स्वीकार नहीं करते हैं। इस नाते आचार्य जी जब हवन कराएं तो मंत्र के बाद स्वाहा बोलें तो आप स्वाहा युक्त आहुति डाला करें, स्वाहा बोल करके। पितरों को स्वधा ब्याही गई, लेकिन मनु जी महाराज की जो मझली बेटी है जिनका नाम देवहूति है, भगवान श्री हरि के कहने पर मनु जी ने मझली बेटी का विवाह ब्रह्मा के पुत्र करदम ऋषि के साथ कर दिया। करदम जी जंगल में तपस्या कर रहे थे और उनके मन में आया, एक दिन न जाने कैसे मन में आ गया कि दुनिया के लोग विवाह करके पुत्र पैदा करके घर गृहस्थी बना करके आनंद लेते हैं, उत्सव मनाते हैं। यहाँ हम जंगल में अकेले भजन कर रहे हैं। उनके मन में इतना ही मात्र आया, इतने में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, क्यों करदम विवाह करोगे? करदम जी ने कहा, नहीं प्रभु, न जाने मन में कैसे आ गया। तो भगवान ने कहा, मेरी इच्छा है तुम में, मेरी इच्छा से विवाह कर लो। तो करदम जी ने एक शर्त रख दी, प्रभु मैं विवाह करूंगा आपके कहने पर, तब जब मेरी शर्त मानेंगे तब। भगवान ने कहा, क्या शर्त है? करदम जी ने कहा, प्रभु आप मेरा बेटा बनना स्वीकार करिए तो मैं आपके कहने पर विवाह करने के लिए तैयार हूं। भगवान हंस करके बोले, तथास्तु। मैं स्वीकार कर लिया और भगवान के कहने पर विवाह। भगवान ने कहा कि एक राजा अपने बेटी को लेकर के आएगा, तुम्हें सौंप कर चला जाएगा, तुम स्वीकार कर लेना। भगवान अंतर ध्यान हो गए, मनु जी के यहाँ जाकर के प्रकट हुए, बोले मझली बेटी का विवाह ढूंढ रहे हैं, मेरे कहने पर करेंगे? मनु जी ने कहा, प्रभु आप अगर अगुवाई करें तो क्यों नहीं करूंगा। बोले चले जाइए, जंगल में एक करदम नाम के महात्मा हैं, उनको अपनी बेटी दे दीजिए। अब भगवान मध्यस्थता कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया विवाह कहाँ होगा। मनु जी बेटी को लेकर के गए और करदम जी को सौंप करके पाणी ग्रहण करके चले आए, करा करके चले आए। लेकिन जब अपने बेटी को लेकर के करदम जी के पास गए मनु जी, तो करदम इस प्रसंग में शर्तें बहुत रखी जाती हैं। बोलिए राधे राधे, बीच बीच में राधे राधे बोलिएगा और मन लगा करके कथा सुनिएगा। जरा बच्चों को बैठा दीजिए, समझा। बोली राधा रमण भगवान की जय हो। पुनः करदम जी ने शर्त रख दी देवहूति जी से, एक बेटा पैदा हो जाएगा, मैं पुनः जंगल में तपस्या करने में लीन हो जाऊंगा। देवहूति बड़ी विदुषी हैं, पढ़ी लिखी हैं, ज्ञानी हैं, वो जान रही हैं कि भगवान की कृपा से ही ये सब हो रहा है, तो निश्चित है, निश्चितम एव तो मंगलम भविष्यति, निश्चित रूप से मेरे जीवन में मंगल होगा, कोई बात नहीं। शर्त मान ली। करदम जी ने कहा, देवी आप कुटिया को संभालो, थोड़ा मैं भगवान का ध्यान कर लूं। और ऐसा ध्यान लगाए, ऐसी समाधि लगी, कई वर्षों तक समाधि में बैठे रहे। देवहूति करती क्या हैं, अपने स्नान करके कपड़ा भिगो करके अपने पति के शरीर को ला करके मुझे सौंप दिए थे। आप मुझी से पूछ रहे हैं कि आपका परिचय। करदम जी अब चिंता में पड़ गए, मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया। करदम जी ने कहा कि आप अपने मायके क्यों नहीं चली गई? देवहूति मनुनंदिनी है प्यारे, देवहूति शास्त्रों का अध्ययन की हैं। देवहूति ने कहा, नहीं, पति को छोड़ करके पिता के घर जाना ये इस स्थिति में उचित नहीं है। और एक दिन देवहूति ने उस झोपड़ी के झरोखे से झांक करके जब निहारा बाहर, तो पहाड़ों के किनारे वो झोपड़ी और झरना झर रहा था, उधर पानी झरने का जा रहा था। तो एक ही स्थान पर सिंह और गाय पानी पी रहे। कुटिया में देखा मैया ने, देवी ने, तो सर्प के बिल में चूहा भी जा रहा है, सर्प के ऊपर चूहा खेल रहा है। अब तो देवहूति के समझ में आ गया, मेरे स्वामी के तप का ये प्रताप है, ये उस प्रभाव है। ये और अंदर से मजबूत हो गई। करदम जी ने कहा, कोई वरदान मांग लो।
देवहूति ने कहा स्वामी हर स्त्रियों की इच्छा होती है ये बेटा हो जाए। तो तुरंत ध्यान करते ही एक सुंदर सरोवर बन गया और उसी सरोवर में करदम महात्मा जी अपने पत्नी के साथ में स्नान कराए। एक कामक नाम का विमान आ गया। कामक विमान माने कामना अनुसार गमयति जह, जो कामना के अनुसार गमन करे, जो सोचे वो हो जाए। और उस सरोवर में स्नान किए, विमान में बैठ करके उस सुंदर सरोवर में चलते रहे और उस सुंदर सरोवर में दोनों लोग डुबकी लगाए। तो बूढ़ऊ बाबा हो गए 20 वर्ष के, बोलिए राधे राधे, और देवहूति जी हो गई 16 वर्ष की। भगवान का यजन पूजन करते करते कुछ वर्ष बीत गए तो एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है देवी ने, नाम है कला, बोलिए राधे राधे। फिर कुछ और समय बीता तो एक और कन्या प्रकट हो गई, उनका नाम अनसुईया, बोलिए राधे राधे। कुछ समय और बीत गया वर्षों बाद, फिर एक सुंदर और कन्या जिनका नाम श्रद्धा है, बोलिए राधे राधे। समय और बीतता चला गया, एक कन्या फिर प्रकट हो गई, नाम है हविर्भू, बोलिए राधे राधे। एक और कन्या प्रकट हुई, नाम है गति, बोलिए राधे राधे। गति आई तो थोड़ा गति में बोलिए, घबराइए ना भैया, ये आपके घर थोड़ी बिटिया हो रही है। मुंह गिरा लिए 5 कन्या में राधे राधे बोल नहीं रहे। विवाह की चिंता मत करिए, करदम जी करेंगे और भगवान जब विवाह कराए हैं तो ठाकुर जी जाने। क्रिया नाम की 6ठी कन्या प्रकट हुई हैं और ख्याति नाम की 7वीं बार कन्या आई हैं, अरुंधति आई हैं और अंत में फिर शांति नाम की एक सुंदर पुत्री को देवहूति ने जन्म दिया है। कन्याएं हो गई 9। कमंडल उठा लिए बाबा करदम जी, जाने लगे जंगल। देवी ने चरण पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो बाबा? करदम जी ने कहा मेरी जो शर्त थी, मैंने कहा था ना चला जाऊंगा जंगल। देवहूति जी ने कहा कि आप भूल रहे महाराज, आपने कहा था एक बेटा होगा तो चला जाऊंगा। हमने कह दिया था ठीक है, बेटा हुआ नहीं, 9 बेटियां हो गई, विवाह कौन कराएगा? अब करदम जी को स्मरण आया, ओहो भगवान ने कहा था तुम विवाह करो, मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। लौट आए, जंगल कौन जाए जब घर में ही मंगल भवन आने वाले हैं। कभी कभी जंगल में मंगल ऐसे हो जाता है, जंगल में भजन करने नहीं गए, घर में आ गए। अब की बार जब मैया को गर्भ हुआ है, देवता लोग स्तुति करने लगे हैं, पुष्प वृष्टि करने लगे हैं। अब की बार जो जन्म लिया वो बेटी नहीं, वो बेटा था। ताली बजा करके आप लोग स्वागत अभिनंदन करें। साक्षात भगवान श्रीमन नारायण कपिल मुनि के रूप में देवहूति के गर्भ से प्रकट हो गए। बोलिए कपिल मुनि भगवान की जय। अयम सिद्ध गणाधीशः सांख्याचार्यै सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यां गंता ते कीर्तिवर्धनः। ब्रह्मा जी स्वयं आकर के नामकरण किए, नाम रख दिए कपिल। बोले सिद्धियों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। ए मैया, लोक में तेरे कीर्ति का विस्तार करेंगे। ये साधारण बालक नहीं, साक्षात भगवान है। देवहूति मैया समझ गई ये मेरा बेटा नहीं तो साक्षात नारायण आए हैं। एक सुंदर आसन पर भगवान को बैठा दी और पूजन करने के बाद मैया ने प्रश्न कर दिया। मैया ने कहा लाला, सब कुछ होने के बाद भी असंतुष्टि बनी रहती है। बहुत कुछ है, धन है, परिवार है, फिर भी संतुष्टि नहीं मन में, और चाहिए, भी और चाहिए। ऐसा क्यों होता है? भगवान ने कहा मैया, पूरा जगत ही असंतुष्ट है, पूरा संसार ही अधूरा है मैया, अपूर्ण है। मैया ने कहा लाला, पूर्ण फिर कौन है? भगवान ने कहा हंस करके, मां पूर्ण केवल मैं हूं, परमात्मा पूर्ण है। पूर्णमिदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैया, पूरा जगत अपूर्ण है। जैसे भोजन के बाद भूख लगती है, पानी चाहे जितना पियो, फिर प्यास लगेगी। उसी तरह से धन मिलने के बाद फिर असंतोष हो जाएगा।
संतोष नहीं होगा, लेकिन अगर संतोष हो जाए तो फिर आनंद आ जाएगा। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, सब कुछ भरा हो। गोधन खूब गाय गैया हो घर में, गजधन हाथी भी हो, घोड़े भी हो, रत्नों की खान आपके घर में हो, लेकिन प्यारे संतोष नहीं होगा, संतोष आनंद नहीं होगा, मन भरेगा नहीं। वह सारा वैभव साम्राज्य आपको आनंदित कब करेगा? जब एक धन और आपके मन में आ जाए, जिसका नाम संतोष धन। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, माँ जैसे एक पावर हाउस होता है, वहाँ से बिजली सब जगह सप्लाई की जाती है ना, सबके घर में प्रकाश है, आपके घर में, उनके घर में, इनके घर में, हमारे घर में, लेकिन एक उसका पावर हाउस बनाया जाता है। ठीक उसी तरह से पूरे दुनिया जो प्रकाशित हो रही ना, उसका पावर हाउस परमात्मा के पास है। बहुत तरह से माँ को समझाए हैं। मैया ने प्रश्न किया, प्रभु लाला ये बताओ भगवान मिलते कैसे हैं? कपिल मुनि जी कहते हैं, मैया साधु सेवा से भगवान जल्दी मिल जाते हैं, संतों की सेवा करने से। मैया ने कहा, लाला फिर साधु कैसे होते हैं, कैसे समझा जाए ये साधु हैं? इस बात को कैसे, क्या गारंटी है कि साधु हैं? बड़ी बड़ी जटा रखा लिए, वेश बदल लिए, चंदन लगा लिए, पीला कपड़ा पहन लिए, भोले भाले लोग समझेंगे साधु हैं। लेकिन कभी कभी सूचना मिलती है साधु के वेश में आया, वो कोई खल था, दुष्ट था, छल करके चला गया, पहचान क्या है? तब प्रभु कहते हैं, मैया साधु के लक्षण होते हैं। और आप लोग भी माताओं विशेष करके आप इस बात को सुनिएगा। आपके पति और पुत्र, परिवार के लोग अपने कार्यों में व्यस्त हों, बिजनेस में व्यस्त हों, नौकरी में, ऑफिस में, स्कूल चले गए, आप घर में अकेले रहती हैं या स्त्रियां ही घर में हैं, तो कभी कभी ऐसे कोई आडंबरी बाबा आ जाए जो वस्तुतः साधु नहीं है, वेश बदल के आता है और मीठी बात बोल करके भगवान का नाम भी लेता, आप उसी के चक्कर में फंस करके पूरा सब कुछ धन भी दे देती है। इस नाते आप ध्यान दे करके साधु के लक्षण को जानिए। भगवान कपिल मुनि कहते हैं, मैया साधु का लक्षण है तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। तितिक्षु होता है, कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनां। साधु के लक्षण होते हैं किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। जो सच में साधु होंगे किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, बड़े संतोषी होते हैं, बड़े सुहृदयी होते हैं, सबके प्रति करुणा का भाव रखते हैं। अजात शत्रवः, सचमुच में अगर साधु हैं तो उनका फिर कोई शत्रु नहीं, उनसे किसी की शत्रुता नहीं होगी। प्रभु ने कहा, मैया जो लोग सहनशील हैं, दयालु हैं, समस्त देहधारियों के अकारण उन पर करुणा करने वाले हैं, किसी के प्रति जो शत्रु भाव नहीं रखते हैं। सी राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुगबानी, इस तरह का भाव जिनके अंदर रहता है, ये सब साधु के लक्षण हैं। साधु बनना कोई आसान नहीं है प्यारे। साधुओं में बड़ा परित्याग होता। साधुओं का चरित्र देखिएगा, साधुओं की दिनचर्या देखिएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे जग जाएंगे, 3 बजे जग जाएंगे। स्वामी श्री सदगुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में 2 बजे जग जाते हैं और 2 बजे दर्शन के लिए, और वहाँ 12 बजे 1 बजे से दर्शन के लिए लोग वहाँ लाइन लगा करके खड़े रहते हैं। और यहाँ गृहस्थ आश्रम में जल्दी नींद पूरी नहीं होती है, जल्दी सुबह में आँख खुलेगी नहीं। साधु ब्रह्म मुहूर्त में जग करके गंगा आदि स्नान करके भगवान के भजन में लग जाते हैं। और साधु का एक लक्षण और है, साधु जन अपने में स्वस्थ हैं,
और हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहने वाले प्राय अस्वस्थ हैं। क्यों ऐसे हैं? साधु स्वस्थ हैं इस नाते कि साधु लोग अपने में स्थित हैं और जो अस्वस्थ हैं ये लोग दूसरे के चक्कर में पड़े रहते हैं, अपने से ज़्यादा दूसरे के चक्कर में रहते हैं। अपने में अगर स्थित आप भी हो जाइए, मैं कैसा हूँ। गीता जी में एक सुंदर श्लोक है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। एक उदाहरण पूर्वक आपको बात बताऊं। कोई व्यक्ति गलती करे या ना भी करे तो स्वभाववश लोग कहते हैं कि आप खराब हैं। जरा मुझे देखिए, आप लोग ऐसे बोलते हैं, एक अंगुली निकाल करके तर्जनी अंगुली कहती है कि ये व्यक्ति बुरा है, और ये 3 अंगुली आपके तरफ मुड़ी रहती है। ये प्रैक्टिकल है। ये 3 अंगुली आपके तरफ, 1 अंगुली अगले के तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगले को आप दोषी ठहरा रहे हो, कहीं आप उससे 3 गुना ज्यादा तो नहीं दोषी हो। इस नाते स्वयं अपने दोषों का अनुदर्शन करो प्यारे। गीता जी कहती हैं, स्वयमेव तु अनुदर्शनम। महात्मा लोग अपने में स्थित रहते हैं। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरे बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मधुर मधुर ताली बजाते हुए आनंद लीजिए। श्री हरि श्री राधे। संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। सभी लोग मधुर मधुर तालियों के साथ मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। दोनों हाथ ऊपर उठा के होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के सद्विवेक की प्राप्ति भला कहाँ हो सकती है। लेकिन संत बनना बहुत आसान नहीं है प्यारे। सती सूर को सहज है, घड़ी पहर को काम, साधु होना कठिन है, जीवन भर संग्राम। और ये जरूरी नहीं है कि घर का परित्याग करके आप जंगल में जाकर के ही साधु बने, तभी भगवान स्वीकार करेंगे, तभी साधु होना माना जाएगा, ऐसा नहीं। धन्यो गृहस्थ आश्रम, घर में रह करके ही भगवान का भजन करिए, छल छद्म से बच करके रहिए, आप परम साधु हैं। किसी वस्त्र का नाम साधु नहीं है। धोती में हैं, अचला में हैं, चंदन में हैं तो साधु हैं, पैंट शर्ट में हैं, विचार उत्तम हैं तो साधु हैं। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, विदुर जी, यह कपिल देव जी का जो मत है अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। हे महात्मन, जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ध्वज की कृपा से उनकी भक्ति को प्राप्त करके उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जगिरे, आकुतिर्देवहूतिश्च
प्रसूतिरिव विश्रुता। चतुर्थ स्कंद में महात्मा मैत्रेय जी मनुवंश का वर्णन करने लगे। अभी अभी जो मैं संक्षेप में बताया, मनु महाराज की 5 संतानें, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मैं अभी अभी बताया कि ज्येष्ठ पुत्री का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, और जो प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष के साथ हुआ। दया, तितिक्षा, श्री, हरि, मूर्ति आदि जो धर्म के साथ ब्याही गई। आप जब उत्तराखंड जाएंगे बद्रिका आश्रम, तो वहीं पर मूर्ति माता का मंदिर बना हुआ है, और इन्हीं के यहाँ मूर्ति मैया के यहाँ नर नारायण भगवान का अवतार होता है। ये भी 24 अवतार में भगवान का अवतार हुआ। करतल ध्वनि से भगवान का स्वागत करते रहिए। बोलिए करुणा निधान भगवान की जय। बद्रिका आश्रम कभी अगर जाना हुआ हो या कभी जाएं, मूर्ति मैया का दर्शन करें, और आगे जाएंगे तो व्यास जी की गुफा है। व्यास गुफा को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी जो ज्ञानदात्री हैं, बुद्धि प्रदात्री मैया, प्रणाम करते हुए एक स्थान है वसुधारा, और वहां लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, मूर्ति मैया का दर्शन करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो धर्म का भी मंदिर है। भगवान की मूर्ति का दर्शन का जो परिणाम है, धर्म आपके जीवन में उतर जाएगा सम्यक रूप से, और जीवन में आपके द्वारा जब धर्म का पालन होगा तो धर्मयुक्त कार्य करने लगेंगे। फिर आपसे कदापि कोई पाप नहीं होगा, पाप से आप वंचित रह जाएंगे। सत्संग में बहुत सुंदर सुंदर लाभ मिलते हैं प्यारे। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मैं महात्मा करदम के 9 कन्याओं का वर्णन किया हूँ। ये जो 9 कन्याएं देवहूति मैया ने जन्म दिया है, ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ विवाह कर दिया गया। बोलिए राधे राधे। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं, नारद जी का विवाह नहीं, बाकी 9 ऋषियों के साथ 9 कन्याओं का विवाह हुआ। समयाभाव में इस प्रसंग को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन संक्षेप में जान लीजिए। जो देवहूति महारानी की पुत्री हैं, जिनका नाम अरुंधति है, ये वशिष्ठ जी महाराज के साथ ब्याही गई, अर्थात अरुंधति मैया भगवान राम की गुरु माता हैं। अनसुईया नाम की जो कन्या है देवहूति जी की, वो अत्रि महात्मा के साथ ब्याही गई, और अनसुईया ने पातिव्रत धर्म का पालन इस कदर किया कि भगवान को बालक बनना पड़ा उनका। उनके पातिव्रत धर्म की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। तो ये तीनों देवियां, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी, लक्ष्मी आदि, इन लोगों को थोड़ी सी ईर्ष्या हुई, इनको अच्छा नहीं लगा, तो त्रिदेवों को भेज दी परीक्षा लेने के लिए। और त्रिदेव गए वेश बदल करके, ब्रह्मा विष्णु महेश। मैया अनसुईया ने देखा तो प्रसन्न हो गई, क्या दूं आपको बाबा? तो उन लोगों ने कहा कि मुझे आप अपना दुग्धपान कराइए। तो अनसुईया माता समझ गई, ओहो कोई विशेष रहस्य है। अपने पतिव्रत के धर्म पर, उस तप के प्रभाव से तुरंत तीनों देवताओं को छोटा छोटा बालक बना दिया, 6-6 महीने का। दूध भी पिलाई, पालने में सुलाई भी। बहुत दिन बीता, जब लौट करके ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु भगवान अपने धाम को नहीं गए, तो नारद जी गए, लक्ष्मी जी से बोले, माता जी पिताजी कहाँ हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, नारद कुछ दिनों से गायब हैं, कुछ पता नहीं कहाँ हैं। नारद जी ने कहा कि बालक बन के पालने में खेल रहे हैं, जैसे आज भगवान ये पालना है ना, आज भगवान भी खेलेंगे कन्हैया। लक्ष्मी जी परेशान हुई, ब्रह्माणी आई हैं, पार्वती जी आई हैं, तीनों देवियाँ आई। अनसुईया को प्रणाम की, क्षमा करिए देवी, हम जान नहीं पाए। अनसुईया ने कहा कि आप अपने अपने पतियों को ले जाइए कहीं, बस अब इतना ही रहने दीजिए, क्षमा करिए, आप इनको बड़ा करिए, हम तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कौन किसके पति हैं। तुरंत अपने तप बल के प्रभाव से तीनों देवताओं को स्वस्थ कर दिया। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश अनसुईया से कहे, माँ आप कोई वरदान मांग लो,
मुस्कुरा करके अनसुईया जी ने कहा, प्रभु आप जब बालक बन के दूध मेरा पी ही लिए हैं तो सचमुच में मेरा बेटा बन जाइए ना। और भगवान ने वरदान दे दिया। समय आने पर दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा नाम के 3 पुत्र हुए। एक क्रमशः भगवान विष्णु, भगवान शंकर, दुर्वासा जी शंकर जी के अवतारी, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतारी और चंद्रमा जी ब्रह्मा जी के अवतारी हुए हैं। ये सुंदर प्रसंग सुनाए विदुर जी गदगद हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।